अगर आप भी नई नौकरी पाना चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, परिवार में सुख शांति चाहते हैं और मालामाल भी बनना चाहते हैं, तो आज आपके पास ये सब कुछ पाने का बहुत सुनहरा मौका भी है, क्योंकि विघ्नहर्ता भगवान गणेश की एक छोटी सी मूर्ति आपकी सारी उलझनों को दूर करके आपकी तकदीर खोल सकती है। और अहम और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो मूर्ति है वो ज्यादा महंगी भी नहीं है, आपके बजट में आसानी से मिलेगी, जिसे खरीदते हुए स्थापित करते हुए आपको ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, पहले आपको ये बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए घर में स्थापित चांदी के गणेश कैसे दूर करेंगे आपके सभी क्लेश। इसके साथ ही चांदी के गणेश स्थापित करने की सही विधि क्या होनी चाहिए, किन सामग्रियों से करें चांदी के गणपति की पूजा, ये आज आपको पंडित जी बताएंगे। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में आपको पंडित जी बताएंगे। क्या आपके विरोधियों से आपका सम्मान विरोधियों की वजह से छिनता जा रहा है, सक्सेस मंत्र में आज के जानिएगा। घर में कहाँ तोरण लगाने से आपको संतान सुख मिलेगा, वास्तु टिप में आपको पंडित जी बताएंगे। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120460250 और 0120460250। पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 8 अप्रैल 2015 दिन बुधवार। आज बैसाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। रात 8:17 तक। रात 8:17 के बाद आज पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र कल सुबह 4:15 तक है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र मूल संज्ञक होता है। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है और आज सर्वार्थ सिद्ध योग है जो कल सुबह 4:15 तक, और अमृत सिद्ध योग भी है जो कल सुबह 4:15 तक रहेगा। आज जो लोग रोग से परेशान हैं उन्हें रोग मुक्ति से स्नान करने का शुभ अमृत सिद्ध योग भी है जो कल सुबह 4:15 तक रहेगा। आज जो लोग रोग से परेशान हैं उन्हें रोग मुक्ति से स्नान करने का शुभ मुहूर्त भी है। तो आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया, तो रोज की तरह आप जानेंगे आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज कोई भी काम आप जो जरूरी हो उसे अमृत मुहूर्त में करिए। आज शाम को 7:07 से रात 9:38 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम का आप शुभारंभ कर देंगे वह कार्य आपकी मनोकामना पूरी करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए पंडित जी के साथ हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो चांदी के गणपति का नाम सुनते ही आम आदमी अपनी जेब टटोलने लगता है। आखिर जिस हम आज चांदी के गणपति जी की चर्चा कर रहे हैं उसका वजन क्या होना चाहिए, और साथ साथ वो इजीली मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, उपलब्ध है या नहीं, ये पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन 12 नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। देखिए, हमने अपने कार्यक्रम में पारे के गणेश की चर्चा की है, श्वेतार के गणेश की चर्चा की है, मूंगे के गणेश की चर्चा की है, स्फटिक के गणेश की चर्चा की है, चांदी के गणेश की चर्चा की है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चांदी के गणेश की। बिल्कुल चांदी का नाम सुनते ही डरने की कोई बात नहीं कि ये बड़ा महंगा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी सी गणेश प्रतिमा बहुत महंगी नहीं होगी और आपकी मनोकामना को पूरी करने वाली होगी। आज के हमारे जो चर्चा का विषय है वो है चांदी की गणेश प्रतिमा। चांदी की गणेश प्रतिमा किस तरह से अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण कर सकती है और किस तरह से भक्त की मनोवांछा पूर्ण हो सकती है और किस तरह से रिद्धि सिद्धि का वास भक्त के गृह में हो सकता है, शुभ लाभ किस तरह से उसके जीवन में बन सकता है, इन्हीं सब विषयों पर
आज की चर्चा केंद्रित है। एक बात मैं विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के यहाँ, बहुत लोगों के यहाँ बहुत दिनों से चांदी की गणेश प्रतिमा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिन लोगों के घरों में चांदी की गणेश प्रतिमा ना हो, उन लोगों को चाहिए कि धनतेरस या दीपावली के दिन चांदी की गणेश प्रतिमा ला करके और इसकी विधिवत स्थापना करके जिंदगी भर के लिए इस गणेश प्रतिमा की पूजा करें तो जीवन बदल जाएगा। पंडित जी, एक बात बताइए, जो लोग नई नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी है उसमें तरक्की चाहते हैं, कारोबार डूबता जा रहा है उसे बचाना चाहते हैं, तो चांदी के गणपति को कैसे हम स्थापित करें और कैसे पूजा अर्चना करें कि इन दिक्कतों का सामना हमें ना करना पड़े? देखो ज्योत्सना, हमारे शास्त्रों का अगर अध्ययन किया जाए तो एक बात कलयुग में बड़ी स्पष्ट है। वो ये है कि कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में चंडी अर्थात महालक्ष्मी, विनायक अर्थात भगवान गणेश, इनकी पूजा की प्रधानता है। सबसे पहले कोई भी पूजा आप करना चाहें, बिना गणेश की पूजा पहले किए सारी पूजा अधूरी है। चाहे आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और चाहे भगवान शिव की पूजा करें, चाहे आप ब्रह्मदेव की पूजा करें और चाहे आप किसी देवी की पूजा करें, बिना गणेश की पूजा के सारी पूजा अधूरी है। इसलिए सबसे पहले पूजा में गणेश का ही ध्यान किया जाता है, गणेश का ही आवाहन किया जाता है और गणेश का ही पूजन किया जाता है। गणेश को विशेषार्घ देने के बाद ही दूसरे देवी देवताओं की पूजा का क्रम शुरू होता है। तो नौकरी में अगर तरक्की नहीं मिल रही है, बार बार सहकर्मियों के साथ विवाद हो जाता है, नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या कारोबार में मुनाफे की जगह नुकसान मिल रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि तांबे या कांसे की थाली में चांदी के गणेश जी को लाल कपड़े में लपेट करके आप स्थापित करें। थाली में हल्दी, शहद, पीले फूल, केले और दुर्वा दल रख करके गणेश जी की विधिवत पूजा करें। कैसे? पहले गणेश जी का ध्यान करें, ध्यान करने के बाद उनका आवाहन करें कि हे गणेश जी, आप यहाँ आइए, यहाँ विराजमान होइए, मैं आपकी पूजा अर्चना करना चाहता हूँ। फिर पाद्य दीजिए, अर्घ दीजिए, आचमन कीजिए, स्नान करवाइए, वस्त्र उपवस्त्र पहनाइए, एक जनेऊ पहनाइए और हल्दी, अक्षत, फूल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत गणेश जी की पूजा कीजिए। जो लोग इस क्रम से नित्य श्री गणेश की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सचमुच में कभी कोई संकट आता ही नहीं है। अगर कोई आपका पैसा वापस नहीं लौटा रहा है, आपने किसी को पैसे दे रखे हैं, वापस नहीं लौटा रहा है वो, तो घर में चांदी के गणपति की आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है, ये पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम राशिफल के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये जानते हैं। आज मेष राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। परिवार के साथ कहीं यात्रा पर जा सकते हैं और यात्रा करने से खर्च ज्यादा हो सकता है। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानेंगे वृषभ राशि वालों के आज के सितारे क्या कहते हैं, उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा। आज वृषभ राशि के जातकों के लिए एक खुशखबरी है। आपका राशि स्वामी शुक्र आपकी राशि में प्रवेश कर चुका है। तो आज आप निश्चित रूप से खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आज आप धार्मिक कार्य भी करेंगे और आपको नौकरी में भी तरक्की मिलेगी। आपको आज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए क्योंकि शनि की पूरी दृष्टि आपकी राशि पर है और सिंदूर का तिलक भी आपको अपने माथे पर लगाना चाहिए और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला भी आपको चढ़ाना चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर बार बार पैसों का नुकसान हो रहा है, कर्ज के बोझ तले हम दबते जा रहे हैं, तो इन परेशानियों से निजात पाने के लिए कैसे हम गणपति जी की पूजा अर्चना करें? देखिए, गणेश जी तो हर प्रकार की मनोकामना को पूरी कर सकते हैं, चाहे वो कर्ज हो,
चाहे वो धन हो, चाहे वो वैभव हो। अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है, नुकसान हो रहा है, कोई आपका पैसा नहीं लौटा रहा है, तो ऐसे में चांदी के खड़े हुए गणेश की प्रतिमा को, चांदी के गणेश की खड़े हुई प्रतिमा को तांबे या कांसे की थाली में रख करके मंदिर में स्थापित करें। थाली में लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ और पैसों के सिक्के रख करके गणेश जी की विधिवत पूजा करें। निश्चित रूप से ऐसा करने पर आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान आप लोगों को देना है, चांदी के गणेश की प्रतिमा ऐसी नहीं है जिसे आप साल भर में बदल दें। यह गणेश प्रतिमा ऐसी प्रतिमा है जिसे आप स्थापित करेंगे तो हो सकता है कि आपकी अगली पीढ़ी भी इसकी पूजा करे। तो ऐसे में शुभ मुहूर्त, शुभ समय, भरणी भद्रा जब न हो तभी इस प्रतिमा का विधिवत किसी वेदपाठी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में स्थापना करवानी चाहिए। तो क्या आप भी बात करते समय नर्वस हो जाते हैं, जिससे आपके काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं? तो आप बने रहिए हमारे साथ और आज के कालचक्र को पूरा 1 घंटा अच्छे से देखिएगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, पहले ये जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का पूरे दिन मन प्रसन्न रहेगा। आज परिवार के साथ आप समय भी बिताएंगे और नौकरी के क्षेत्र में भी आपको प्रमोशन मिलेगा। तो आज आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना कीजिएगा। कपूर से हनुमान जी की आरती कीजिएगा, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कर्क राशि के जातकों के आज के सितारे क्या कहते हैं, अब ये जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। कहीं से शुभ समाचार भी प्राप्त होगा और किसी अच्छे काम की शुरुआत आज आप कर सकते हैं। ऐसे में आपको आज सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और लाल रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। कुमकुम का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, कोई भी इम्पोर्टेंट काम होता है, हम काम के लिए निकल रहे होते हैं, नर्वस हो जाते हैं, काम बना होता है, 80% काम बना होता है, लेकिन नर्वसनेस की वजह से वो भी सब, उसका भी चीजें बेकार हो जाती हैं, काम नहीं बन पाता है। तो उन परेशानी से निजात पाने के लिए कैसे पूजा अर्चना करना चाहिए ताकि सारे काम हमारे बन जाएं? देखिए, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शरीर में हो जाए या आप नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह से घिर जाएं और किसी काम पर जा रहे हैं, जाने के पहले ही आपके पैर लड़खड़ाने लगे और आपके मन में घबराहट हो जाए, आपके चेहरे पर घबराहट का भाव आ जाए, अपनी बात कहने में भी आप हिचकिचा रहे हों, जिस वजह से आपका काम नहीं बन पा रहा है, आप इंटरव्यू में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं और समय से पहले ही आपके चेहरों पर झुर्रियां पड़ रही हैं, कील मुहासे आ रहे हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि स्टील की थाली में चांदी के गणेश जी को स्थापित करिए। साथ ही चांदी का एक सिक्का रख शहद, शक्कर और 5 तरह के फल थाली में रख करके गणेश जी की पूजा कीजिए और ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का आप स्वयं प्रसन्न होते हुए जप करिए। अगर इस मंत्र का आप जप करते हैं और गणेश जी को लड्डू और दुर्वांकुर 108 बार लड्डू, 108 बार दुर्वांकुर ओम गंग गणपताय नमः कहते हुए चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी ये सारी परेशानियां दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी आपको चांदी के गणपति के बारे में बता रहे हैं, जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं और आपके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। अपनी इस दिलचस्प चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिनके परिवार में आए दिन क्लेश होते रहते हैं, सुख शांति जीवन से छिन गई है। तो ऐसे लोग चांदी के गणेश को कैसे करें स्थापित और कैसे उनकी पूजा अर्चना करें, अभी ये पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, एक स्वाभाविक सी बात है कि जिस घर में गणेश की पूजा नहीं होगी, जिस घर में गणेश का आवाहन नहीं होगा, जिस घर में गणेश को भोग नहीं लगेगा, वहां लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो और क्या होगा, यज्ञ होगा। परिवार में अगर आपके भी क्लेश की स्थिति बन रही है
और बात बात पर क्लेश हो रहा है, तो आपने अगर शिव पार्वती के साथ चांदी के गणेश को मंदिर में स्थापित कर लिया तो आप मान लीजिए कि आपके घर का क्लेश समाप्त होगा। चांदी के गणपति को मंदिर में स्थापित करने से स्टील की थाली में चावल, घी, दही, चीनी रख करके गणेश की विधिवत अभिषेक करने से, गणेश का अभिषेक कैसे करेंगे? जल में थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और गणेश जी के अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए गणेश जी के ऊपर जल की धारा दीजिए। उसके बाद में गणेश जी का पंचामृत से स्नान करवाइए। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से उनको स्नान करवा करके और मूर्ति को अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ करके उनके ऊपर जनेऊ, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ा करके विधिवत पूजा अर्चना कीजिए और श्री गणेश से प्रार्थना कीजिए कि हे श्री गणेश, आप बुद्धि स्वरूपा हमारे समस्त परिवार के लोगों के मन में निवास करें और सुमति को हमारे परिवार में आप देने वाले बने और हमारे परिवार में रिद्धि सिद्धि का आपके साथ वास बना रहे। अगर यह सोच करके नित्य आप कपूर से आरती करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपके घर का चाहे जितना बड़ा क्लेश होगा वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा और घर में एक सामंजस्य भरा वातावरण देखने को मिलेगा। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और आज आपको अपनी मां से भी सहयोग प्राप्त होगा। आज आप नया काम शुरू कर सकते हैं और हाँ, अगर शनि की ढैया का प्रकोप आपको लग रहा है तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कर लीजिए और हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ाइए। नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बना करके किसी मंदिर में दान करिए, हो सके तो हनुमान मंदिर में दान करिए, इससे आपका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कई उपायों के बाद भी अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आज के हमारे वास्तु टिप को जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम जरा बात कर लें कन्या राशि वालों की। उनका हाल जान ले कि आज उनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा। कन्या राशि के जातकों को नौकरी में तो प्रमोशन मिल सकता है और यात्रा करने से लाभ भी मिलेगा और परिवार का सुख भी मिलेगा, लेकिन आज आपको सूर्य को अर्घ्य देना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी के पैरों से थोड़ा सा सिंदूर उठा करके अपने माथे पर तिलक भी करना है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चांदी के गणपति में ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जो आपके हर दुख को सुख में बदल सकती हैं और आपको जिंदगी का हर सुख दे सकती हैं। लेकिन आपको चांदी के गणपति की स्थापना एक खास विधि के अनुसार करनी होगी जिससे आपको इसका पूरा फल मिल सके। आगे भी इस दिलचस्प चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल अभी जल्दी से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका पूरा दिन आज का सफल हो जाए। बताइए पंडित जी। एक बार पुनः मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कर लीजिए। आज का दिन आपका मंगलमय रहेगा। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातक सिंदूर का तिलक लगाएं और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज पंचमुखी हनुमान की पूजा करें और हनुमान जी की कपूर से आरती करें। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आज लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें और कुमकुम का तिलक करें। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं और नारियल मंदिर में दान करें। कन्या राशि के जातक आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आज का सक्सेस मंत्र भी आपको बता देते हैं। तो बताइए पंडित जी, आज का सक्सेस मंत्र क्या है? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर विरोधियों की वजह से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है तो केले के पेड़ की जड़ को पीले कपड़े में लपेट करके और पीले देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर विरोधियों की वजह से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है
तो केले के पेड़ की जड़ को पीले कपड़े में लपेट करके और पीले धागे में डाल करके आप अपने गले में बृहस्पतिवार को धारण कीजिए और 64 दिनों तक इसे धारण करके रखिए। निश्चित रूप से विरोधी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो मंगल दोष की वजह से अगर आपकी शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है या फिर आपकी मनचाही शादी तो हो गई है मगर वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है, तो चांदी की गणपति को कैसे करें स्थापित और उनकी पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए आपको, ये पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, मंगल दोष लग्ने व्यय पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। मंगल एक तो विवाह में देरी करता है, दूसरे वैवाहिक जीवन को ठीक से चलने नहीं देता है, वैवाहिक जीवन में बड़ी कटुता होती है और जिन लोगों का मंगल ज्यादा प्रभावी होता है ऐसे लोग प्रायः क्रोधी होते हैं, गुस्सैल होते हैं, एक क्षण के लिए ही क्रोध करें लेकिन ज्वालामुखी होते हैं। तो शादी के बाद भी अगर वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है और मंगल दोष अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो आपको चाहिए कि तांबे की थाली में चांदी के श्री गणेश की प्रतिमा को लाल कपड़े में लपेट करके अपने पूजा स्थान पर रखें। तांबे की थाली में लाल चंदन घिस करके गणेश जी को लगाएं, गुड़ का भोग लगाएं और एक तांबे का सिक्का और मीठी रोटी रख करके गणेश जी का भोग लगाएं और ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जप के अंत में कपूर से आरती करना ना भूलें। कपूर से श्री गणेश की आरती करें और जो मीठी रोटी आपने प्रसाद के रूप में श्री गणेश के सामने रखी है उसे लेकर के पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने पर निसंदेह दाम्पत्य जीवन में आई हुई कटुता दूर होगी और सामंजस्य का वातावरण निर्माण होगा, मंगल दोष समाप्त होगा। हमारे कॉलर जुड़ गए हैं प्रजापति बनारस से, उनसे बात करते हैं। प्रजापति, अपनी जन्म तिथि बताइए, सवाल पूछिए। पंडित जी से आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरी आवाज मिल पा रही है प्रजापति आपको? हेलो, इनसे बात नहीं हो पा रही है। दिल्ली से नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी नरेंद्र, आप अपनी जन्म तिथि बताकर पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नरेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, सवाल पूछिए पंडित जी से। हाँ जी, क्या मेरा नाम नरेंद्र है। जी, मेरा जन्म सुबह 6:25 में हुआ है। मैं बिजनेस और हेल्थ के बारे में जानना चाहता हूँ। आपका प्रश्न नहीं आ रहा है नरेंद्र जी ठीक से। हेलो, दोबारा सवाल कीजिए अपना, क्या पूछना चाहते हैं? मैं अपने बिजनेस के बारे में और अपने हेल्थ के बारे में जानना चाहता हूँ। पंडित जी, बिजनेस और सेहत के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, चंद्रमा शनि के साथ नीच राशि का चंद्रमा शनि के साथ विष योग बनाता हुआ आपके प्रश्न लग्न में है। स्वास्थ्य आपका प्रभावित है, खून और मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी है जो नसों के रूप में आपको प्रभावित कर रही है। जहां तक व्यवसाय का प्रश्न है तो आपके आजीविका भाव का स्वामी सूर्य अपने स्थान से खडाष्टक योग बना रहा है। अभी न तो आपकी आजीविका अच्छे ढंग से चल पा रही है, न आपका स्वास्थ्य अच्छे ढंग से चल पा रहा है। आपको चाहिए कि आप हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव का जलाभिषेक करिए और शहद से शिवलिंग का लेप करके शुद्ध जल से शिवलिंग को धोइए और 3 पत्ते बेलपत्र के ओम नमः शिवाय करते हुए बिल्वपत्र चढ़ाइए। इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपके कारोबार की भी स्थिति धीरे धीरे ठीक होगी। चलिए, तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। अब हम आगे बढ़ेंगे राशिफल में और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, अभी ये जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों के सेहत में गिरावट आ सकती है। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दीजिएगा। धन हानि होने का भी योग बन रहा है और कारोबार में भी कठिनाई आ सकती है।
तो आज आप श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग का जलाभिषेक करिएगा और शिवलिंग को धतूरे का फल चढ़ाइएगा, गुड़ से बने हुए हलवे का भोग लगाइएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपकी परेशानी समाप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपकी शादी को बहुत साल हो गए हैं मगर अब तक आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, तो गणपति कैसे आपको संतान सुख का आशीर्वाद देंगे, ये आपको पंडित जी बस थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल उससे पहले जरा हम वृश्चिक राशि वालों का हाल जान लें। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, सेहत उनकी पूरा दिन कैसी रहेगी, ये जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे, परीक्षा में भी सफलता मिलेगी और विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर शादी को कई साल हो गए हैं मगर अब तक आपको संतान सुख नहीं मिला है, तो इसके साथ ही जिनकी संतान है वो भी बिगड़ गई है, तो ऐसे लोगों को चांदी के भगवान गणेश की कैसे स्थापना करनी चाहिए और उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। गणेश साक्षात कृष्ण है। शास्त्रों में लिखा गया है कि गणेश जी साक्षात श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। गणेश साक्षात कृष्ण है, साक्षात श्री कृष्ण की स्वरूप हैं श्री गणेश। तो अगर आप भी शादी के कई साल बाद भी संतान सुख से वंचित हैं या संतान होकर के भी आज्ञाकारी नहीं है और बुरी संगत में पड़ करके बिगड़ रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए चांदी के गणेश को कांच की प्लेट में रख करके मंदिर में स्थापित करिए। प्लेट में चावल, सफेद चंदन, सफेद फूल, दूध, दही और सफेद फूल रख करके गणेश जी की हर रोज पूजा करिए और गणेश जी के मंत्र का ओम वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। निश्चित रूप से श्री गणेश से अपने बच्चे के मन मस्तिष्क को परिवर्तित होने के लिए प्रार्थना कीजिए। इस जगत में प्रार्थना से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। श्री गणेश आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपके बच्चे के अंदर मौलिक परिवर्तन आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहते हैं धनु राशि वालों के आज के सितारे, और आज के दिन को सफल और सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय करने हैं? आज धनु राशि के जातकों के सेहत में गिरावट आ सकती है, लेकिन भाग्योदय होगा। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करें और शिवलिंग पर मसूर चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी के साथ अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो लंबी बीमारी से अगर आप लोग परेशान हैं और इसके साथ ही मानसिक परेशानी के चलते आपके बनते काम बिगड़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में चांदी के गणपति कैसे आपकी बीमारी को छू मंतर कर देंगे और आपको सेहतमंद बनाएंगे, ये पंडित जी आपको बताएंगे। अब बताइए पंडित जी। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको ये बताना चाहता हूँ, जिन लोगों के घर में अभी तक चांदी की गणेश प्रतिमा नहीं है, वो लोग ये ना सोचें कि ये बड़ा महंगा उपाय है। चांदी की छोटी सी भी गणेश प्रतिमा आपके दुख दर्द को दूर करेगी, इसलिए ये बहुत महंगी चीज नहीं है। छोटी छोटी बातों को अगर आप दिल पर लगा लेते हैं और मानसिक परेशानियों ने सारे काम आपके बिगाड़ दिए हैं, लंबी बीमारी से परेशान हैं जिससे शरीर में कमजोरी आ गई है, तो ऐसे में स्टील की थाली में चांदी के गणेश को स्थापित करके थाली में गुड़, लड्डू, चंदन, दुर्वा रख करके गणेश जी की विधिवत षोडशोपचार पूजन कीजिए और गणेश जी को विशेषार्घ दीजिए। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, रक्ष त्रैलोक्य रक्षक, इस तरह से बोलते हुए गणेश जी को विशेषार्घ समर्पित कीजिए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी आज का वास्तु उपाय। देखिए, अगर कई उपायों के बाद भी आपको संतान का सुख अब तक नहीं प्राप्त हुआ है, तो घर के उत्तर पूर्व दिशा में भगवान शिव की तस्वीर लगाइए और गंगा जल रखिए मुख्य द्वार पर
आम, पीपल और अशोक के पत्तों का तोरण लगाइए और भगवान श्री कृष्ण की नित्य पूजा कीजिए। संतान गोपाल मंत्र का नित्य जप करिए तो आपके घर में भी किलकारी गूंजेगी। चलिए अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और राजनीतिक मामलों में सफलता भी मिलेगी। आज आपको चाहिए दूध का दान करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। विरोधियों और नजर दोष से बचने के लिए चांदी के गणपति को कैसे आपको स्थापित करना है, उनकी पूजा कैसे करनी है, ये पंडित जी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा हम कुंभ राशि वालों का हाल जान लें। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, ये देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी, विवाह में देरी हो सकती है और आज आपका खान पान अच्छा रहेगा। ओम सोम सोमाय नमः का जप करें, गाय को गुड़ खिलाएं, किसी जरूरतमंद को चावल और गुड़ का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। विरोधियों और नजर दोष से बचने के लिए चांदी की गणपति को आपको कैसे स्थापित उनको करना है और साथ साथ उनकी पूजा कैसे करनी है, अभी ये पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। विरोधियों और नजर दोष की वजह से अगर आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं तो मान सम्मान को अगर ठेस पहुंच रही है, कानूनी उलझनों में फंस रहे हैं, तो ऐसे में स्टील की थाली में चांदी के गणेश जी को काले कपड़े में लपेटकर स्थापित करें। थाली में 5 लौंग, 5 इलायची, 5 तरह के फूल और पंचमुखी दीपक जलाकर गणेश जी की पूजा उपासना करें। इससे शत्रु पराजित होंगे। और अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कहीं से शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी और आज विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। सूर्य देव को अर्घ्य दें, हर काम में पिता की सलाह जरूर लें और गायत्री मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।